दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब कादम्बरी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो जल्दी से पुष्पा यहाँ पर जुगल को कहने वाली है कि जुगल जल्दी जाओ यहाँ पर रक्षा लेकर आओ ताकि हम कादम्बरी को बिठाएं और जल्दी से जाकर हॉस्पिटल ले जाएं। अब दोस्तों जब जल्दी से यहाँ पर जुगल भी जाता है और रिक्शा ले आता है। अब पुष्पा यहाँ पर कादम्बरी को उठाने वाली है और थोड़ा सा सहारा देकर यहाँ पर रिक्शे में बिठा लेती है और बाकी सबको कहती है कि चोल में यहाँ पर पप्पा की प्रार्थना नहीं रुकनी चाहिए जब तक हम यहाँ पर हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर गणेश जी की प्रार्थना होती रहेगी, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, बस तुम लोग प्रार्थना करो कि कादम्बरी का बच्चा और कादम्बरी दोनों बच जाएं। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी को हॉस्पिटल लेकर चले गए हैं और यहाँ पर कादम्बरी की हालत पहले से बेहतर है क्योंकि हालत तो खराब हुई ही नहीं थी, वो बस कादम्बरी एक्टिंग ही कर रही थी। अब पुष्पा कहती है कि हाँ भाई कादम्बरी थोड़ा सा ठीक फील कर रही हो, तो कादम्बरी कहती है जी पुष्पा जी आप मुझे जल्दी से ले आइए, अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगी और मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। इतनी ही देर में दोस्तों नर्स भी आ जाने वाली हैं और पुष्पा कहती है कि ये देखिए इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब दोस्तों नर्स हल्का फुल्का चेक तो करती है कादम्बरी को, लेकिन उनको कुछ यहाँ पर अच्छे तरीके से सुनाई नहीं देता, तो वो कहती हैं कि पुष्पा जी इनकी हमें दोबारा से सोनोग्राफी करनी पड़ेगी। अब दोस्तों जुगल देख रहा होता है और दिल ही दिल में सोचता है कि सोनोग्राफी तो पहले भी हुई है, उसकी रिपोर्ट दिखा दें, लेकिन दोस्तों वो नर्स से कुछ भी नहीं बोलता। तो नर्स कहती है कि आपको सोनोग्राफी की जो फीस है वो जमा करवानी पड़ेगी और अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, थोड़ी देर में इनकी सोनोग्राफी करेंगे, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार इनको क्या मसला बना है। अब दोस्तों यहाँ पर नर्स ये सारी बातें कर कर कादम्बरी वगैरह को बाकी सब चेकअप करती हैं और कहती हैं ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद में आऊँगी और सोनोग्राफी करवा लेंगे और जैसे ही सोनोग्राफी हो जाएगी तो कादम्बरी जी आपका सारा कुछ सबके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नर्स की बात सुनकर पुष्पा कहती है ठीक है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, चलें ठीक है हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अब दोस्तों जैसे ही नर्स बैठ जाती हैं तो पुष्पा को घर से फोन आ जाने वाला है और वो भी दिलीप पटेल का। तो वो कहता है कि हाँ पुष्पा क्या बना कादम्बरी का, तो पुष्पा कहती है कि हाँ कादम्बरी अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ मैं भी थोड़ी देर में वापस आ जाऊँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता जुगल का जो दिल है वो कादम्बरी के साथ लगना शुरू हो जाए, इसी तरह तो उनको पता चलेगा ना कि एक दूसरे के साथ किस तरह रहते हैं। मैं बहाना लगा दूंगी क्योंकि सारी सी बात है कि जब यहाँ पर जुगल का बच्चा आ जाएगा उसकी जिम्मेदारी भी तो जुगल को उठानी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता अगर इनमें प्यार पड़ जाएगा तो ये अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी उठा लेंगे। चल तो फोन रख, मैं थोड़ी ही देर में यहाँ पर बहाना लगाकर वापस आ जाती हूँ। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है ठीक है पुष्पा जैसा तुझे बेहतर लगे वैसे ही यहाँ पर करके जल्दी से घर आ जाना। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर दोबारा से अंदर जाती है कादम्बरी के पास और जाकर कहती है जुगल तू यहीं पर मौजूद है ना, तो जुगल कहता है कि हाँ कब पुष्पा मैं यहीं पर हूँ, क्यों कहा कोई काम था। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि हाँ मुझे चोल में कोई ज़रूरी काम था, मैंने कहा अब कादम्बरी की तबीयत तो ठीक है और तू भी यहीं मौजूद रहे तो मैं घर से यहाँ पर हो गई तो आई, तुझे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो दोस्तों जुगल कहता है कि नहीं पुष्पा जी आप यहाँ पर सुकून से जाइए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं हर चीज़ लाकर दे दूंगा, तुम इस बात की टेंशन मत करो पुष्पा और तुम यहाँ से जा सकती है। अब दोस्तों पुष्पा बहुत ही ज़्यादा चालाकी की बात कर रही है और यहाँ से चले जाती है। हालांकि बेचारी पुष्पा को क्या पता कि कादम्बरी और जुगल में मोहब्बत पैदा वो ऐसे ही कर रही है क्योंकि ना कोई बच्चा होने वाला है और कादम्बरी बहुत ही बड़ी चालबाज हो रहा है। अब दोस्तों जब पुष्पा चले जाती है तो कादम्बरी यही बात सोच रही होती है कि आखिरकार मैं डॉक्टर्स को किस तरह यहाँ पर मनाऊंगी कि मेरी सोनोग्राफी पहले ही हो चुकी है या फिर उनको किस तरह झूठ बोलने पर आमादा करूंगी, क्योंकि हर बंदा तो मेरे पास ही मौजूद है। जुगल जी को मुझे किसी तरीके से बाहर भिजवाना ही पड़ेगा, जब जुगल जी बैठ जाएंगे तभी तो मैं यहाँ पर डॉक्टर से बात कर सकूंगी कि ये जो मेरे हस्बैंड है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मारते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे तुमसे बच्चा चाहिए और मैं अब बच्चा यहाँ पर पैदा नहीं कर सकती, बस आपकी मेहरबानी है कि उनको कह दीजिए कि कोई ना कोई यहाँ पर नया बहाना। तो उसी तरफ दोस्तों अब जब पुष्पा वापस आती है तो घर आते ही यहाँ पर रिया भी मौजूद होती है। तो रिया कहती है कि जी पुष्पा राजदेरिया आप आ गई, मैं आप ही का वेट कर रही थी, मैंने सोचा जो बात कि यहाँ पर आपके घर वालों को बाद में पता चलनी है वो क्यों ना मैं अभी बताती चलूँ। तो सबको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो आपकी पुष्पा इम्पॉसिबल है ना, इन्होंने मेरे डैड को अपने यहाँ पर वश में कर लिया है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि सबसे पहले रिया तू ये बता अचानक से तेरा यहाँ पर ये डैड कैसे हो गए। तो रिया कहती है इसका मतलब पुष्पा जी आपको मेरे डैड को डैड कहने से भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब तो ये है कहीं आपने उनके साथ शादी तो नहीं कर रखी। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर प्रार्थना गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि रिया तुम्हें पता है ना कि इस टाइम तुम हमारे घर में मौजूद हो तो अपनी जुबान संभाल कर बात करो, हम कोई यहाँ पर अरे गहरे नहीं है जो कि तुम्हारी बातें सुन लेंगे, अगर तुमने कोई बकवास करनी है तो यहाँ से दफा हो सकती हो, इसलिए हमारे घर में कोई भी यहाँ पर फसाद वगैरह मत फैलाओ। तो दोस्तों रिया कहती है कि मैं कोई फसाद नहीं फैला रही, चलो मैं तुम लोगों को सच बताती हूँ कि ये जो यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल है ना, इनको मैंने 3 से 4 मरतबा अपने यहाँ पर पापा के घर में देख लिया और वो भी एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए। क्या आप पुष्पा जी शादी के बगैर ही रोमांस करती हैं या फिर आपने सबको बताए बगैर यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री से शादी की हुई है। दोस्तों जब पुष्पा ये बात सुनती है तो जाहिर सी बात है अब ये बात तो कोई भी बंदा नहीं सह पाएगा
तो पुष्पा कहती है कि ए रिया, अब मैं तुझे तेरी सारी सच्चाई बता दूं, तू जो है ना अपने बाप को समझ ही नहीं सकी इतनी देर में, तुझे नहीं पता कि तूने अपने बाप के साथ कितनी बदतमीजी की है, हर बार अपने बाप को नीचा दिखाने की कोशिश, इसलिए अब तेरे पापा ने तुझे यहाँ पर चुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस दिन भी तुम यहाँ पर आई थी कॉलेज के अंदर और अपने बाप की बेइज्जती की। अब दोस्तों रिया को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो कहती है कि पुष्पा जी, मैं अपनी गलती मान लेती हूँ, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि दोबारा से यहाँ पर कहानी ठीक हो पाएगी या फिर नहीं। अब दोस्तों दूसरी तरफ बात की जाए तो जुगल बैठा होता है कदमरी के पास और कहता है कि हाँ कदमरी, कोई अगर बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती है। तो दोस्तों कदमरी कहते हैं कि नहीं जुगल जी, ऐसी कोई भी बात नहीं जो कि मैं यहाँ पर सोच रही हूँ। तो दोस्तों जुगल कहता है कि मुझे तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बात है जो तो मुझसे तू यहाँ पर छुपा रही है और बताना भी चाहती है, चल मैं तेरी बात सुन लूंगा, मुझे बता दे। तो दोस्तों कदमरी कहते हैं नहीं नहीं, वो बस मैं यहाँ पर अपने बारे में सोच रही थी कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए। अब दोस्तों इतनी देर में यहाँ पर नर्स आ जाती हैं और वो कहती हैं चले कदमरी जी, आपकी सोनोग्राफी करने का टाइम आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर लेकर चले जाने वाला है जुगल कदमरी को उस यहाँ पर नर्स के साथ सोनोग्राफी करवाने के लिए। दूसरी तरफ दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ पर जो अश्विन है दोस्तों, उसको एक कैरेक्टर के साथ तब्दील कर दिया गया है और आप लोगों को याद होगा कि अश्विन किसी काम से यहाँ पर अपने दूसरे शहर गया हुआ था। तो दोस्तों अब दोबारा से अश्विन यहाँ पर मुंबई आ जाने वाला है। तो पुष्पा भी अश्विन को देख लेती है, लेकिन पुष्पा को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आंखों ने कहीं धोखा खाया हो। अब दोस्तों जब पुष्पा घर आती है तो यहाँ पर दीप्ति की माँ दीप्ति से कह रही होती है कि दीप्ति बेटा तूने तो मुझे बताया भी नहीं, अश्विन बेटा तो वापस आ गया है मुंबई। तो दोस्तों पुष्पा कहती है इसका मतलब आपने भी अश्विन को देखा है। तो दोस्तों दीप्ति की माँ कहती है ये क्या बात हुई कि आपने भी, इसका मतलब क्या पुष्पा जी आपने भी देखा है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि हाँ मैंने भी देखा है, वो यहाँ पर मुंबई में घूम रहा था। तो दोस्तों दीप्ति कहती है मम्मी लेकिन वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या बात है। खैर तो है फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अश्विन का कहीं और अफेयर चल रहा हो। हालांकि अश्विन ऐसा लड़का तो नहीं, लेकिन कैरेक्टर को चेंज कर दिया गया है, अब कुछ भी कहानी में आ सकता है। वेल आपको कैसा लगेगा कि अगर यहाँ पर अश्विन का किसी के साथ यहाँ पर रिलेशन वगैरह हो। फिलहाल के लिए पुष्पा और यहाँ पर जो दीप्ति की माँ है वो आपस में बात करती हैं कि ये आखिरकार हमें बता क्यों नहीं रहा और ना उसने हमारी तरफ देखा और हमसे बात करने की कोशिश की, बल्कि जब भी हम उसके पीछे गए थे तो वो यहाँ पर आगे से गायब हो जाता है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा राज अब आप सबके सामने आएगा अश्विन के बारे में कि आखिरकार वो यहाँ पर इतना ज्यादा बर्ताव चेंज क्यों कर रहा है। तो लेकिन दोस्तों अभी तो मुझे यहाँ पर कदमनी की टेंशन लगी हुई है कि आखिरकार कदमनी कहीं हमारी पुष्पा इम्पॉसिबल के ऊपर यहाँ पर इल्जाम तो नहीं लगा देगी कि पुष्पा ने उसका बच्चा जाया करवाया है, या फिर कहीं डॉक्टर अगर कदमनी के साथ मिल जाए तो क्या यहाँ पर दोस्तियों में दरारें पैदा हो जाएंगी यहाँ पर जुगल के और साथ ही साथ पुष्पा के। ये तो दोस्तों अब आपको आने वाले एपिसोड के अंदर ही न्यू ट्रेंडिंग वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।